हेलो विद्यार्थियों, मैं सदानंद पासवान इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप जैसे जानते हैं कि पूरा विश्व और अपना भारत देश एक ऐसे वायरस से पीड़ित है जो अदृश्य है, जो हमें दिखता नहीं है। ऐसे दुश्मन से हम लोग फेस कर रहे हैं, ऐसे दुश्मन का हम लोग सामना कर रहे हैं। और इस वजह से आपके स्कूल, कॉलेज और सभी संस्थाएं बंद हैं। हम सब लॉकडाउन की स्थिति में हैं। आपके पठन पाठन का कार्य बहुत दिनों से जो है स्थगित चल रहा था। सरकार की प्रेरणा से हम लोग आपके पठन पाठन के इस कार्य को सुचारू करने के लिए, ताकि आप घर पे बैठे हुए अपने होमवर्क कर सकें, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इस उद्देश्य के साथ इस ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। आप निश्चित तौर से अधिक लोग वीडियो को देखें और वीडियो देखते समय आप रफ पेन और किताब लेकर जरूर बैठें। आपको विदित ही है कि हम लोग जो है डॉक्टर मनोहरी की किताब से प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आप किताब, नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठें और उन्हें हल करें, और जो दिए गए होमवर्क हैं उन्हें निश्चित तौर से उसी आधार पर हल करने की कोशिश करें। यदि आपको कोई सवाल समझ में न आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कर करके देखें। निश्चित तौर से 1 से 2 बार देखने पर आपको वह सवाल समझ में आ जाएगा। और साथ ही हम आपसे अनुरोध और आग्रह करेंगे कि हमारे टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए आप निश्चित तौर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो निश्चित तौर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई सुचारू ढंग से चल सके। तो आइए हम लोग कक्षा 10 की जो बहुपद चैप्टर शुरू किए हुए थे उसमें से प्रश्नावली 2A और प्रश्नावली 2P के बहुत सारे सवालों को हल किए, और कुछ बच्चों ने होमवर्क भी किया और कमेंट करके हमें बताया। आज हम लोग इसी क्रम में प्रश्नावली 2C के प्रश्नों को हल करेंगे, उन्हें समझेंगे धीरे धीरे करके। तो आइए बिना समय गंवाए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 2C कक्षा 10 की गणित, डॉक्टर मनोहरे की बुक है। और उसका पहला सवाल है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात, कैसी घात हो, त्रिघात वाले बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। एक बार पुनः मैं प्रश्न पढ़ता हूं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। हमारा ये 2 सवाल पहले में है। पहला सवाल के अंतर्गत 2 सवाल है हमारा। 2x पर क्यू पावर क्यू प्लस x पर पावर 2 माइनस 5x प्लस 2, और इसके शून्यक है 1/2 1 माइनस 2। दूसरा सवाल है x पर क्यू माइनस 4x स्क्वायर पावर 2 प्लस 5x माइनस 2, इसके शून्यक है 2 1 1। तो मैं इन दोनों में से एक सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। पहले हम सत्यापित करेंगे कि ये इसके शून्यक हैं, फिर हम क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच के जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो मैं एक सवाल आपको लगाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, दूसरा सवाल आप लोगों के लिए रहेगा। तो मैं पहले सवाल को लगा देता हूं और दूसरा सवाल आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। तो आइए बिना समय गंवाए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। और पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये जो दिए गए जो अंक हैं क्या इसके शून्यक हैं या नहीं। तो आपको जो द्विघात बहुपद में मैंने बताया था या रैखिक के लिए मैंने बताया था
कि यदि वह उसका शून्यक होगा, उस बहुपद का यदि वह शून्यक है, तो उस बहुपद में उपस्थित चर के स्थान पर उस अंक को रखने से पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल जाएगा। तो हम एक एक करके इन्हें बारी बारी इसमें बहुपद में रखेंगे और देखेंगे कि क्या इसके यह शून्यक हैं। अगर शून्यक होंगे तो सत्यता की जांच करेंगे, यदि शून्यक नहीं होंगे तो हमें सत्यता की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर ये तीनों इसके शून्यक हैं तब हम सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 1/2 लेने पर, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 1/2 लेंगे और करना क्या है, जहां जहां हमारा चर है वहां पर 1/2 रखना है। तो 2 गुणे 1/2 पर वर्ग धन 1/2 पर वर्ग माइनस 5 गुणे 1/2 और धन 2। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 धन 1/2 दूनी 4 माइनस 5/2 धन 2। यहां चाहे तो 2 चौके 8 काट सकते हैं, 1/4 धन 1/4 5/2 धन 2 के नीचे हम 1 लगा लें। तो 4 4 2 1 का लॉस देखेंगे तो मेरा आएगा 4। तो अब यहां भाग लगाएंगे तो 51 में आएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 4 51 4, तो 1 51 1 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 तो 2 5 6 10 धन 1 4 4 तो 4 दूनी 8। अब देखेंगे प्लस वाला 1 में और माइनस वाला 1 में जोड़ेंगे तो ये देखिए 8 प्लस के साथ है, 1 प्लस के साथ है, 1 प्लस के साथ है, 8 1 9 1 10, यानी 10 माइनस 10/4 तो आ जाएगा 0/4 इक्वल 0, यानी पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल गया। इसलिए x बराबर 1/2 शून्यक है, यानी बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब इसी तरह से हम एक को भी रखकर चेक करते हैं। आइए x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर तो अपना बहुपद है 2x पर पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो आप क्या करेंगे, अब जहां जहां अपना चर है वहां पर हम 1 रखेंगे, तो देखेंगे कि 1 का हम कितनी बार भी गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त होगी, 1 ही प्राप्त होगी। और 1 से हम किसी भी संख्या में यदि गुणा करते हैं तो हमारा उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही संख्या हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ 2 1 2, यहाँ 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ 5 1 5 धन 2। तो देखेंगे कि यहाँ पर आपका 2 1 3 2 5, तो 5 माइनस 5 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0। अतः x बराबर जो 1 है बहुपद का शून्यक है। क्या है, बहुपद का शून्यक है। अब तीसरा बचा -2, तो आइए x बराबर -2 को रख करके देखते हैं। तो अपना बहुपद है 2x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 माइनस 5x प्लस 2। तो अब जहां जहां हमारा ये चर x है वहां पर हम -2 रखेंगे और देखेंगे कि क्या यह 0 में बदल जाता है। यदि यह 0 में बदल गया तो निश्चित तौर से यह भी इसका एक शून्यक होगा। तो आइए रखते हैं 2 इंटू 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर माइनस, यहाँ -2 पे पावर 2 माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, और ये 2 का अगर हम 3 बार गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी गुणे -8। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये ऋण का धन हो जाएगा 5 दूनी 10 धन 2। अब ये हो जाएगा 8 3 24 -24 और धन वाला सब एक में जोड़ेंगे, सॉरी 8 दूनी 16 -16 होगा, और धन वाला एक में जोड़ेंगे तो 10 4 14 2 16। तो यहाँ प्लस माइनस वो घट के आ गया 0। इसका मतलब x बराबर -2 बहुपद का शून्यक है। शून्यक है, क्यों शून्यक है, क्योंकि हमने जब उसको बहुपद में चर के स्थान पर रखा तो पूरा का पूरा बहुपद आपका शून्य में बदल गया। तो इसका मतलब ये तीनों ये दिए गए बहुपद के शून्यक हैं।
तो अब हम ये क्या करना है, हमने शून्य की जांच कर ली। अब हमें इसके बाद जो है गुणांकों, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए इसके संबंध की सत्यता की जांच करें। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं या आप वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लें, ताकि हम बोर्ड को खाली करें, चूंकि जगह नहीं है तो फिर हम आपको इसकी सत्यता की जांच करके दिखाते हैं। तो आप इसको नोट कर लें। तो आइए जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के का सत्यापन करते हैं। मैं इसके पहले प्रश्नावली 2B के वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें एक बच्चे ने पूछा सर कि अल्फा बीटा ये गामा क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको जो है बता दूं कि आप कक्षा 10 में आ गए हैं, और आपको यदि अल्फा बीटा गामा जो एक प्रतीक है, एक ग्रीक वर्णमाला का, जैसे अपना अंग्रेजी वर्णमाला का ABCD होता है, तो उसी तरह से ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह के जो है वर्णमाला ग्रीक भाषा का एक वर्णमाला है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये गणित में जो है चर राशि के रूप में प्रयोग होता है। ये एक तरह का संकेतांक है। आप देखेंगे तो आपके विज्ञान में भी इनका प्रयोग बहुतायत किया गया है, क्योंकि जो गणितज्ञ थे या जो साइंटिस्ट थे उनको जो है अंग्रेजी के A से Z तक के अक्षर कम पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने गणित में और विज्ञान में भी इन चिन्हों का प्रयोग बहुत ही ताया जो है प्रतीक के रूप में किया हुआ है। तो हम भी एक सिंबल के रूप में अल्फा बीटा गामा को यहाँ गणित में पढ़ते हैं कि एक सिंबल है, एक तरह का प्रतीक मान लेते हैं कि हम मान लेंगे कि ये हमारे तीन जो है जो चर राशि है ये अंक के रूप में मान लेंगे कि हमारे अंक है और इनके बराबर इतना। तो आइए अब सत्यापन की, बिना समय गवाए सत्यापन की जांच करते हैं हम लोग। तो हम मान लिया कि हमने मान लिया कि अल्फा इक्वल 1/2 और बीटा इक्वल 1 और गामा इक्वल -2। अल्फा बीटा गामा इक्वल -2। तो अब सत्यापन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूले होते हैं। जैसे हम द्विघात बहुपद का सत्यापन करते थे उसी तरह से इसका भी सत्यापन करेंगे, लेकिन इसके भी फार्मूले हैं। मैं उन फार्मूलों को लिखता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग करेंगे, यानी 1/2 + 1 और ±2। तो देखेंगे 1/2 प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा आपका -2। अब तीनों का अगर हम लॉसो लें तो आएगा अपना 2, लॉसो आ गया 2। जब लॉसो आ गया 2 तो अब हम करेंगे क्या, ये लॉसो 2 आ गया। अब 2 × 2 तो 1 × 1, 1 2 आए 2 तो 2 × 2, 1 2 आए 2 तो 2 दूनी 4। तो देखेंगे कि प्लस को 1 में माइनस को 1 में, तो 2 1 3, 3 ऋण 4/2 तो आया अपना -1/2। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी कह सकते हो कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का ये मैंने योगफल निकाला। क्या निकाला, योगफल। मैंने शून्यकों का योगफल ये निकाल दिया, तो आया -1/2। तो अब ये हमारा जो है सीधे सीधे जोड़ने पर -1/2 आ गया है। अब हम फार्मूले पर देखेंगे कि वास्तव में इसके शून्यकों का योगफल इतना ही आता है कि नहीं आता है। तो हम देखेंगे त्रिघात में शून्यकों का योगफल, यहां नीचे लिख लेते हैं। यहां पर फार्मूला अपना बनता है शून्यकों के योगफल के लिए x² का गुणांक -x² का गुणांक बटे x पर q का गुणांक, यानी -x² बटे x पर q का गुणांक। सीधे सीधे मैं लिख देता हूं, यानी -x² का गुणांक बटे x पे q का गुणांक। ये अपना जो है फार्मूला होता है क्या, त्रिघात में शून्यकों के योगफल के लिए। तो ये अपना यहाँ देखिए बहुपद है अपना त्रिघात वाला। अब इसमें x² का गुणांक कौन है, 1, तो यहां हो जाएगा 1, और x पे q का गुणांक कौन है, 2,
क्या हो जाएगा आपका 2। तो -1/2, देखिए सीधे सीधे योग करने पर भी हमारा उतना आया और हमने फार्मूले से इसको रखा तो भी इतना आया। तो आप इस फार्मूले को जरूर याद रख लीजिएगा और कई बार लिख करके अभ्यास कर लीजिएगा कि शून्यकों का योगफल जो फार्मूला होगा त्रिघात के लिए -x² का गुणांक बटे x पर q का गुणांक। तो इस तरह से आप निश्चित तौर से इस फार्मूले को जो है लिख लीजिएगा और उसको कई बार लिख करके अभ्यास कर लीजिएगा। तो आइए, मैंने एक चीज कर लिया, अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल भी हम देखेंगे, दो शून्यकों का योगफल देखेंगे और तीनों स्थितियों में यदि ये हमारा मान उतना ही आता है तो निश्चित तौर से इसके सत्यापन हो जाएगा, इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो आइए, तो अभी हमने क्या देखा, शून्यकों का योगफल मैंने सीधे किया तो -1/2 आया और फिर मैंने फार्मूले से शून्यकों का योगफल किया तो -x² का गुणांक बटे x पर q का गुणांक। यहाँ देखिए x² में कोई गुणांक नहीं है, मतलब 1 है और यहाँ पर x पे q का गुणांक 2 है तो -1/2, यानी क्या आ गया आपका -1/2। तो आइए अब हम आगे इसके कुछ सत्यता की जांच करते हैं। बहुत छोटा है इसलिए मैं आपको बारी बारी से करके दिखाऊंगा। अब आइए हम लोग दो शून्यकों का योगफल लिखते हैं। इसमें दो शून्यकों का योगफल मतलब हम लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब इसका मान देखेंगे, यानी दो शून्यकों को साथ में लेकर के जोड़ेंगे और देखेंगे इसका मान कितना है। तो अल्फा बीटा तो 1/2 गुणे 1 धन, बीटा गामा तो 1 गुणे -2 धन -2 गुणे 1/2। तो देखेंगे कि अपना क्या होगा, ये आ जाएगा 1/2, ये प्लस माइनस का -2 प्लस माइनस का -2, ये 2 से 2 काट दीजिए तो आ जाएगा आपका -1। तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी 1 1 कर लेंगे तो लॉस हो जाएगा अपना 2। तो अब लॉस और 2 हो गया तो यहाँ पर 2 1 का नाम 2, 1 1 का नाम 1, 1 2 2 2 दूनी 4, 1 2 2 तो 2 1 का नाम 2, आपका आ गया 1 -6/2 और यह आ गया -5/2। अब हम फार्मूले में देखेंगे कि दो शून्यकों का यदि हमें योगफल निकालना है तो फार्मूले पर कैसे निकालेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये तो आपका शून्यकों का योगफल वाला फार्मूला था। अब दो शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल यानी दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल हमें लेना है। मतलब ये कि हमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को हमें लेना है। तो ये होता है आपका फार्मूला होता है, इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है x का गुणांक बटे x पे q का गुणांक, यानी x का गुणांक बटे x पे q का गुणांक, x का गुणांक बटे x पे q का गुणांक। तो आइए अब देखते हैं, हमारा ये बहुपद अपना है, ये वाला बहुपद अपना है, तो x में कौन सा गुणा कर रहा है -5, तो यहां लेंगे -5 और x पे q का कौन सा गुणांक है 2, तो यहां लेंगे अपना 2। तो देखिए दोनों सेम आया, यानी हमने दो जो शून्य थे उनके गुणनफल का योगफल ज्ञात किया तो -5/2 आया और फार्मूले से भी हमारा -5 जो है 5/2 आया। तो आप इस फार्मूले को भी निश्चित तौर से कई बार लिख करके अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के आधार पर जो है हम लोग जो है त्रिघात बहुपद बनाना भी सीखेंगे। तो इसलिए आप इस फार्मूले को निश्चित तौर से याद कर लीजिएगा। तो अभी तीसरा चीज है कि अब शून्यकों का गुणनफल निकालना। अगर उसके गुणनफल भी इसका मतलब उतना ही आया, सेम आया और सूत्र से भी और वैसे भी, तो हमारी इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो आइए हम जो है गुणनफल भरी चर्चा कर। अब हम देखेंगे कि जो है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा, यानी ऐसे लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, यानी कहने का मतलब अल्फा बीटा गामा का मान।
तो आप देखेंगे अल्फा बीटा गामा का मान हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, यहाँ बराबर करके। तो आप देखेंगे 1/2 इंटू 1 इंटू -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा आपका -1, यानी आपके शून्यकों के गुणनफल हुए -1। अब फार्मूले से की बात करें तो फार्मूले की बात कर लेते हैं हम लोग, यानी शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा का मान के लिए फार्मूला अपना होता है अचर पद माइनस अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, माइनस अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का जो है गुणा। यह फार्मूला अब निश्चित रूप से शून्यकों का त्रिघात समीकरण के शून्यकों के गुणनफल के लिए फार्मूला यूज होता है। निश्चित तौर से आप इसे याद रखिएगा, अल्फा बीटा गामा मतलब शून्यकों के गुणनफल। तो अचर पद माइनस अचर पद बटे एक्स पे क्यू का गुणांक, सॉरी एक्स पे क्यू का गुणांक हम लोग लेते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ हमारा देखें तो यहाँ अल्फा बीटा गामा की बात करें तो आपका जो है देखेंगे अचर पद अपना कितना है यहाँ 2, यहाँ देखिए बहुपद अपना लिखा हुआ है, अचर पद कितना है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा -2 और x पे q का गुणांक कौन कितना है 2 है, तो आ गया आपका 2 से 2 कट गए करने में तो -1। तो यहाँ देखिए हमने जब शून्यकों का गुणनफल निकाला तब भी -1 आया और फार्मूले से मैंने जब शून्यकों का गुणनफल निकाला तब भी इतना ही आया। तो आप जो है इसको बार बार 1 से 2 बार रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, निश्चित तौर से सवाल समझ में आ जाएगा। और दूसरा सवाल आपके लिए होमवर्क है, निश्चित तौर से करिएगा। अब देखिए अब ये तीनों निकालने के बाद लगे हाथ एक चीज और मैं आपको यहाँ बताते चलूंगा कि हम यदि शून्यों के योगफल और दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये तीनों यदि हम निकाल लेते हैं, हमारे पास है, तो हम चाहें ये त्रिघात जो बहुपद है को भी बना सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद बनाने के लिए मैं एक फार्मूला बताता हूं, आप उसको भी इस लगे हाथ देख लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जैसे मैंने कहा कि हम सीखेंगे, तो दूसरा सवाल हमारा त्रिघात बहुपद बनाने के लिए है, तो हम इसको इसी पर सीख लेते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग मतलब दो शून्यकों के योग के साथ लेकर उनके गुणनफल -7 और तीनों शून्यकों का गुणनफल -14 है। तो मैं इसको आपको एक वैकल्पिक विधि के माध्यम से बताता हूँ। सबसे पहले मैं वैकल्पिक विधि से आपको इसको समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो है आपको जो है जो एक गणितीय जो रूल है जो अपना A, B और C और D का मान निकाल करके हमें जो त्रिघात बहुपद बनाना है उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम वैकल्पिक विधि से इसको सीखते हैं। तो अपना वैकल्पिक विधि क्या है, तो सबसे पहले हम कहते हैं मान लिया क्या मान लिया कि हमें ये मान लेना है कि त्रिघात बहुपद के शून्य, मान लिया जो त्रिघात है उस त्रिघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा और गामा है। मैंने मान लिया कि जो त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं अल्फा बीटा और गामा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान है वो 2 है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का जो मान है वो -7 है और अल्फा बीटा गामा का जो मान है वो -14 है। ऐसे हम दिखा देंगे, क्योंकि इस तरह से अपना ये शून्यकों का योगफल दो शून्यकों का योग गुणनफल का योगफल हो गया और ये तीनों शून्यकों के गुणनफल आपके हैं। तो वैकल्पिक विधि में फार्मूला अप्लाई की जाती है, वो है कि त्रिघात समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यहाँ नीचे मैं लिखता हूँ त्रिघात समीकरण बनाने के लिए, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर छोटा सा लिख लेते हैं, x पर q माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फिर x स्क्वायर। वैकल्पिक विधि से मैं इस सवाल को बता रहा हूं आपको, x पर q माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
फिर एक्स स्क्वायर, फिर आपका दो दो शून्यकों का प्लस दो दो शून्यकों का, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा प्लस एक्स, और उसके पश्चात आपका माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा। ये अपना वैकल्पिक विधि से त्रिघात समीकरण बनाने का एक तरीका है। फिर से एक बार देखें कि ये जो शून्यकों का योगफल दिया था, ये दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल दिया था और तीनों शून्यकों के गुणनफल दिया था। तो हमने क्या किया, मान लिया कि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा -7 और अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का जो गुणनफल है वो -14 है। अब हमारा वैकल्पिक विधि से जो हमें फार्मूला अपना है ये है कि x पर क्यू माइनस शून्यकों का जो है एक योगफल एक्स स्क्वायर प्लस दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल आपका, और उसके बाद x और माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो यहां पर हमारा बन जाएगा, अभी देखिएगा, x पर क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है अपना 2, इसके स्थान पर हम रखेंगे 2, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसके स्थान पर हम रखेंगे -7 और यहां हो जाएगा x, और इसके स्थान पर हम रखेंगे ये अपना -14। तो ये इसको एक बार और हल करेंगे तो x पर क्यू -2x स्क्वायर, ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 7x और माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा 40। तो ये अपना बन गया त्रिघात जो है बहुपद। तो इस तरह से त्रिघात बहुपद के लिए ये फार्मूला आप निश्चित रूप से लिख करके, वैकल्पिक विधि है और ये बहुत छोटा वैकल्पिक विधि, मतलब बहुत छोटा विधि होता है। मैं अभी आपको दूसरी विधि भी आपको समझाता हूं कि हम दूसरे विधि से भी इसका मान निकाल सकते हैं और रख सकते हैं, लेकिन ये वैकल्पिक विधि आप याद रखेंगे तो इससे आसानी से किसी भी त्रिघात समीकरण को बना सकते हैं। तो जैसे मैंने ये दिया था कि अब मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, एक बार और समझ लीजिए इसको। जैसे ये एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 ऋण 7 ऋण 14 हैं। तो मैंने मान लिया त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योगफल हो गया 2, आपका दे रखा है। दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल हो गया -7 और तीनों शून्यकों के गुणनफल हो गया -14। तो वैकल्पिक विधि होती है x पर क्यू माइनस शून्यकों का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल प्लस एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा शून्यकों का गुणनफल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको रखा, यहाँ पर इसको रखा और यहाँ पर इसको रखा, और उसके बाद हमने चिन्हों का गुणनफल करा के लिखा, तो हमको ये जो त्रिघात एक बहुपद प्राप्त हो गया। आपके लिए यही सवाल रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर शून्यकों के योगफल और गुणनफल बदल देता हूँ। मैं यहाँ दे देता हूँ 5, 3 और ये दे दिया मैंने 10 है। तो आप क्या करेंगे, इस आधार पर जो है आप एक त्रिघात बहुपद बना करके हमें दिखाएंगे। तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको वैकल्पिक विधि के अलावा एक दूसरी विधि भी है जिससे हम लोग इसके जो है त्रिघात बहुपद बनाते हैं, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए जो तीसरा सवाल अपना है, यदि बहुपद x पे पावर q माइनस 3x पे पावर 2 प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a प्लस b हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, मतलब a और b के मान क्या होंगे। तो हमें क्या करना है कि जैसे हम लोग शून्यकों के योगफल और शून्यकों का दो दो शून्यकों का गुणनफल लेकर के हल कर रहे थे, अभी हमने ये ज्ञात किया, अभी सत्यता की जांच की, फिर उसी आधार पर हमने क्या किया कि अपना एक त्रिघात समीकरण भी बनाया। उसके लिए मैंने होमवर्क भी दिया कि अब इस पे ये आपका रहेगा और इस पे आप त्रिघात समीकरण बना करके हमें बताइए। तो आइए तो मान करके इसको भी चलते हैं, हल करेंगे। तो मान लेंगे, क्या मानेंगे, मान लिया जो है चलिए ऐसे ही डायरेक्ट लगाते हैं, हल पे मानते नहीं है, इसे डायरेक्ट लगा लेते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अपना दिया है क्या, तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक
बटे x पे q का गुणांक। ये त्रिघात जो बहुपद है उसके लिए शून्यकों का योगफल का फार्मूला है। तो हमें क्या करना है, अब यह शून्यकों का योगफल अपना, तो शून्य दिया a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम रखेंगे यहाँ पर a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -3 है, तो यहाँ रखेंगे -3, एक्स पे क्यू का गुणांक 1 है। तो यहाँ देख सकते हैं ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ए में लिखा जाएगा 2a 3a इक्वल 3/2। जो a का मान आ जाएगा वो आपका आ जाएगा जो है सवाल ठीक तो है यहाँ पर, और हाँ एक सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं सवाल को सुधार देता हूँ फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। सवाल में मिस्टेक क्या है कि इसमें जो शून्यक है आपके 3 शून्यक होने चाहिए, हमने केवल 2 शून्यक लिखे a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पर a माइनस बी के साथ a भी है, एक a और है, चूंकि 3 शून्यक होंगे त्रिघात समीकरण तो इसके 3 शून्यक दिए हुए हैं, a माइनस बी a और a प्लस बी हो, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, फिर से हम इसको सुधार कर लेते हैं, चूंकि 3 शून्यक होना चाहिए तो अब 3 शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे a माइनस बी प्लस आपका a और फिर प्लस a प्लस b, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक अपना कितना है -3 है, और x पे q का गुणांक कोई कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर देखेंगे b से b कैंसिल होगा और यहाँ पर 3a आएगा, और 3a इक्वल 3, तो a इक्वल आ जाएगा 3/3, तो a इक्वल आ गया 1। इसके पहले जो सवाल अपना थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि सवाल अधूरा लिखा हुआ था, a माइनस बी ए और a प्लस बी ये 3 शून्यक है उसके, हम केवल a माइनस बी और a प्लस बी केवल लिख करके छोड़ दिए थे। तो हमें a और b के मान ज्ञात करने थे, तो शून्यकों को योगफल माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स पे क्यू का गुणांक। तो यहाँ देखेंगे एक शून्यक ये, एक शून्यक ये, एक शून्यक ये है, तो मैंने a माइनस बी प्लस ए किया, फिर प्लस a प्लस बी किया, और यहाँ पर इस हिसाब से अपना जो बहुपद है एक्स स्क्वायर का गुणांक -3 है यानी रखा, और एक्स पर गुणांक a रखा। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस से b वाला कट गया और 3a है, 1 a 2 1 3 a, 3a बराबर 3, a बराबर 3/3 यानी a बराबर आपका आ गया 1। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, ये a का मान आ गया। अब b का मान निकालना चाहते हैं तो दो शून्यकों का जो है हम योगफल निकालेंगे, दो शून्यकों का योगफल करेंगे तो हमारा इसका मान मिल जाएगा। तो आइए दो शून्यकों का योगफल की बात करते हैं। तो दो शून्यकों का योगफल, तो दो शून्यकों का जब योगफल करेंगे तो आप देखिए क्या होने वाला है, यानी हमारा दो शून्यकों का योगफल जब होगा तो होगा a माइनस बी इंटू ए धन आपका होगा a गुणे a प्लस बी, फिर धन आपका होगा a प्लस बी गुणे a माइनस बी, ये आपका हो जाएगा। और जो हमारा फार्मूला होता है कि दो शून्यकों के गुणनफल का जो योगफल लेना होता है वो होता है x का गुणांक बटे x पर q का गुणांक, यानी x का गुणांक बटे x पे q का गुणांक। तो ये अपना फार्मूला होता है, x पर गुणांक बटे x पे q का गुणांक। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहां देखें तो यहां गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ आ जाएगा आप देखेंगे दोनों का गुणा करेंगे तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी होता है तो a का वर्ग प्लस माइनस b का वर्ग। फिर से एक बार देखें, ये दो शून्यकों का जब योगफल करेंगे तो a इसमें गुणा करेगा दोनों में, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसमें गुणा किया तो a स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ देखिए दोनों का गुणा करेंगे प्लस बी माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब x स्क्वायर का गुणांक कौन है, कुछ नहीं 1 है, x पे क्यू गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर a स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे माइनस ए बी और प्लस ए बी, आपका जो है
ये मतलब प्लस और माइनस के रूप में है, तो ये कैंसिल हो गए। अभी देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1। तो जैसे कि हम लोग ए का मान निकाल चुके थे, ए का मान हम लोगों ने क्या निकाला था, ए का मान हम लोगों ने 1 निकाला था। तो हम ए का मान जो 1 निकाले थे हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि अभी हम ए का मान जो इसके पहले निकाले हैं 1, तो यहाँ ए की जगह रख देंगे 3 इंटू 1 पे पावर 2 माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस बी स्क्वायर 1। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये प्लस चिन्ह के साथ है, उधर जाएगा तो माइनस चिन्ह के साथ माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 3, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और बी से जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस के अंदर 2 आ जाएगा। इसलिए ए का मान हम लोग पीछे 1 निकाल चुके हैं और बी का मान आया प्लस माइनस √2। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे सवाल को भी सॉल्व कर लिया। अब हमारा जो चौथा सवाल है वो शून्य ज्ञात करने के परिप्रेक्ष्य में है। तो आइए इसी क्रम में हम इस चैप्टर के चौथे, पांचवें, 3 सवाल और हमारे बचे हुए हैं, तो उनको भी हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं, उनको भी हल करते हैं और सीखते हैं। तो हम लोग अगले सवाल लगाने से पहले, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसलिए जो है मैं चाह रहा हूँ कि जो शेष हमारे जो 3 सवाल बचे हुए हैं प्रश्नावली जो 2C के शेष 3 सवाल बचे हुए हैं, हम उन्हें जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी बोर होने लगेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो शेष 3 सवाल बचे हैं प्रश्नावली 2C के, उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और मुझे आशा और विश्वास है कि आप निश्चित तौर से घर पर रह करके अपने होमवर्क करेंगे और अपनी जो है गृह कार्य को पूरा करेंगे और अपने काम में लगे रहेंगे, कहीं बाहर इधर उधर घूमने नहीं जाएंगे, ताकि आप घर पे रह करके सुरक्षित रहें। तो आइए कुछ होमवर्क मैं ऐसे दे देता हूं आपको। तो होमवर्क देना क्या है, मैं आपको त्रिघात समीकरण बनानी है, आपको त्रिघात समीकरण त्रिघात बहुपद बनाना, समीकरण एक बहुपद आपको बनाइए जहां पे बनाइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यों का योगफल आपके पास 3 है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा आपके 7 हैं और अल्फा बीटा और गामा के मान आपके 14 हैं। तो एक सवाल ये हो गया, आपको क्या बनाना, त्रिघात बहुपद बनाना, जो वैकल्पिक विधि से। आप इसे कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर भेजिएगा। दूसरा सवाल भी मैं दे देता हूँ, त्रिघात समीकरण ही बनाना आपको, जो है क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए आप 7 ले लीजिए। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का मान आप ले लीजिए 4 और आप जो है अल्फा बीटा गामा का मान माइनस आप ले लीजिए 11। तो इस तरह से आपको एक त्रिघात जो है बहुपद बनाने हैं इस आधार पे। तो 2 आपके ये होमवर्क हो गए। एक पहले सवाल का होमवर्क मैं छोड़ रखा हूँ, इसको आप करिएगा। शेष है इस चैप्टर के जो सवाल है मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि इसमें बड़े लंबे लंबे सवाल थे और टाइम बहुत लगा। तो ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन एक इजाज़त से पहले मैं एक आग्रह ज़रूर करूँगा कि निश्चित तौर से आप जो है हम लोग हमारे उत्साहवर्धन करें, जिससे कि मैं अलग अलग विषयों के भी अलग अलग टीचरों से आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।